हे एवरीवन, दिस इज नाज़िया मैम अगेन। तो हम जा रहे हैं वही चैप्टर की 4.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज स्मैश द लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब। यू आर वाचिंग ऑन एमएसके लर्निंग शॉर्ट, एमएसके एजुकेशन सेंटर। सो लेट्स बिगिन। First question, find the roots of the following quadratic equation by the factorization. Factorization is so easy. I know that आपने क्वेश्चन इक्वेशन क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। x स्क्वायर नेगेटिव 3x नेगेटिव 10। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा बेटा? 5 2 10 और 5 में से 2 जाएगा डेफिनेटली 3। ओके, इसका फैक्टराइजेशन यहाँ पे मैंने कर दिया और इसको सेपरेट करेंगे, मतलब ब्रेक करेंगे। तो जो कॉमन है उसको पहले लिख लो। x कॉमन है तो x लिख लिया, जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज को ब्रैकेट में लिख लिया। इसमें 2 है कॉमन, 2 लिख लिया, जो रेस्ट ऑफ दी है इसको यहाँ लिख लिया। x पॉजिटिव 2, x नेगेटिव 5। अब नेगेटिव को जब बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 5। इसको यहाँ कर देंगे तो नेगेटिव 2। गॉट इट बेटा? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस x नेगेटिव 6। तो जब हमने फैक्टराइजेशन करा तो क्या आया बेटा? 4x नेगेटिव 3, 4x नेगेटिव 3x। अब इसको जब करेंगे तो कॉमन निकालो, 2x आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द वैल्यू यहाँ आ जाएगी। सेम टू सेम यहाँ 3 आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ओके, 2x नेगेटिव 3 और x पॉजिटिव 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, ये जब इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू नेगेटिव 2। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 अंडर रूट 2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 5 और 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 7। इसीलिए हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। 2 वैल्यूज को ब्रेक कर देंगे। क्या क्या सिमिलर है? x सिमिलर है अंडर रूट 2x प्लस 5। अब सेम टू सेम इसमें क्या सिमिलर है? अंडर रूट 2 इन द ब्रैकेट अंडर रूट 2x प्लस 5। इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे। ओके, x इज इक्वल टू नेगेटिव अंडर रूट 2, x इज इक्वल टू नेगेटिव 5 अपॉन अंडर रूट 2। ओके, ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 2x स्क्वायर नेगेटिव x प्लस 1 8 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो डेफिनेटली हमारा फैक्टराइजेशन 16 और 8 होगा। 16x और 8 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/8 इन द ब्रैकेट 16x स्क्वायर नेगेटिव 8x प्लस, ओके, ये आएगा। और जब इसको हमने ब्रेक करा तो 1 एज इट इज आ जाएगा और इसको 4 4x सिमिलर है, जो रेस्ट ऑफ द वैल्यू ब्रैकेट में कर दो, इसको नेगेटिव 1 कर दो। 1/8 और 4x एज इट इज आ जाएगा। रूट्स ऑफ द इक्वेशन में क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 0 एज इट इज आएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक पॉजिटिव, ये यहाँ पे ऐसा x इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है। सेकंड वन में भी क्या जा रहा है? 1/4। ओके बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस तरीके से हमने ये करा था वैसे ही लास्ट क्वेश्चन भी है। 100x स्क्वायर नेगेटिव 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सेम टू सेम इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे 10 कितना हो जाएगा? इंटू करेंगे तो हो जाएगा 100 और जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। क्या क्या सिमिलर है? 10x इन द ब्रैकेट 10x नेगेटिव 1 10x नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 0। 10x नेगेटिव 1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ द वैल्यू 10x नेगेटिव 1। अब बेटा इसका x इज इक्वल टू 1/10, x इज इक्वल टू 1/10। ओके, गॉट इट बेटा? ओके, question number 2, Jones and Jeevanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each and product the numbers of the marbles they have is 124. Find out how many marbles they had to start with. Let number of the Jones marble be x. Okay, और जीवंती marbles कितना हो जाएगा? 45 negative x after losing 5 as it is. अब number of the Johan marbles कितना हो जाएगा? x negative 5. Numbers of the जीवंती marbles 45 negative x minus 1. अब जब इसको solve करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 negative x. प्रोडक्ट ऑफ दैट इज इक्वल टू 124। अब जब इसको सॉल्व करेंगे इन द ब्रैकेट x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज इन द ब्रैकेट 40 नेगेटिव x इज इक्वल टू 124। इसको इसके साथ सॉल्व करो, इसको इसके साथ सॉल्व करो, सेम टू सेम इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। जब सॉल्व करेंगे और जब कॉमन डिफरेंस करेंगे, कॉमन फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा? x स्क्वायर नेगेटिव 30 x नेगेटिव 9x पॉजिटिव 324 इज इक्वल टू 0। अब क्या यक्सा है? क्या सिमिलर है? x सिमिलर है, इसको बाहर ले लो, जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज है उसको ब्रैकेट में पुट कर दो। सेम टू सेम यहाँ पे भी जो सिमिलर है नेगेटिव 9 उसको आउटसाइड लो, जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज है उसको ब्रैकेट में कर दो। x नेगेटिव 9 इज इक्वल ब्रैकेट क्लोज x नेगेटिव 36 इज इक्वल टू 0। अब जब इसको करेंगे x इज इक्वल टू 36 और इसको करेंगे तो 9। ओके, अब 45 नेगेटिव 36 इज इक्वल टू 9 तो कितना हो रहा है? जीवंती के पास 9 जा रहा है और जोन्स के पास कितना जा रहा है? 36। ओके, जोन्स के पास कितना जा रहा है बेटा? 36। कुछ डाउट है? ओके, अब सेकंड, a cottage industry produced a certain numbers of the toy in a day. The cost of the production of each toy was found to be 55 minus number of the toy product in a day. On particular day, the total cost production was 750. Find out the numbers of the toy produced on the day. Produce हो रहे हैं। Let the number of the toy x produced be x. अब cost of प्रोडक्ट कितना जा रहा है इस टॉय की? ₹55 नेगेटिव x। टोटल प्रोडक्ट कितनी है? 750। अब 750 है, x इन द ब्रैकेट 55 नेगेटिव x इज इक्वल टू 750। ओके, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 55x हो जाएगा नेगेटिव x स्क्वायर हो जाएगा। ओके बेटा, सेम एज इट इज 750 चला जाएगा। अब देखिए बेटा, इसको पूरा हम सही कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर नेगेटिव 55 x पॉजिटिव 75। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जा रहा है? 25 और 30। ओके, 55 आ रहा है। अब दोनों में जो एक्स होगा इसको यहाँ ले लो, जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज है इसको यहाँ कर दो। सेम टू सेम नेगेटिव 13 x नेगेटिव 25 इक्वल टू 0। अब x नेगेटिव 30 ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 25। ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके बेटा,
हमारे वही एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेफ्ट हो गए थे, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, find two number whose sum is 27 and product is 182. Okay, let the first number be x and second number 27 minus x. Okay, प्रोडक्ट कितनी गिवन है बेटा, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 27 x इन द ब्रैकेट 27 नेगेटिव x. ओके, x इन द ब्रैकेट 27 नेगेटिव x इज इक्वल्स टू 182. अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 27x इसका x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182. एक्स स्क्वायर नेगेटिव 27 x प्लस 182. ओके, जब इसको करेंगे ब्रेक तो क्या हो जाएगा 13 एंड 14. एक्स स्क्वायर नेगेटिव 13x नेगेटिव 14x प्लस 182. इसको जब ब्रेक करेंगे x नेगेटिव 13, x नेगेटिव 13 स्क्वायर नेगेटिव 13x नेगेटिव 14x पॉजिटिव 182. अब बेटा x इन द ब्रैकेट x, ये दोनों में क्या यक्सा है, क्या सिमिलर है, x इन द ब्रैकेट x माइनस 13 नेगेटिव 14x नेगेटिव 13. अब बेटा ये जितना भी है सिमिलर उसको एक साथ लिख लो, ये रेस्ट ऑफ द वैल्यू को एक ब्रैकेट में लिख लो. जब ये आउटसाइड आएगा तो x इज इक्वल टू 13 हो जाएगा. फर्स्ट नंबर कितना जा रहा है 27 नेगेटिव 13 इज इक्वल टू 14 एंड सेम टू सेम 27 नेगेटिव 14 इज इक्वल टू 30. ओके, अंडरस्टूड. Question number 4, find two consecutive positive integers sum of whose square is 365. This is very easy. Okay, let consecutive positive integer be x and x plus 1, x square plus in the bracket x plus 1 square is equal to 365. जब 365 को जब हमने 1 के साथ सब्स्टिट्यूट करा तो बेटा हमारे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर पॉजिटिव 2x नेगेटिव 364 इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर पॉजिटिव x नेगेटिव 182 इज इक्वल टू 0. अब बेटा एक चीज देख रहे हो आप लोग यहाँ पे स्क्वायर प्लस 14 x नेगेटिव 13 x नेगेटिव 182. अब बेटा जो इसमें से यक्सा है उसको एक साइड ले लो. तो बेटा क्या आ रहा है x प्लस 14 एंड x नेगेटिव 13 इज इक्वल्स टू 0. अब जब ये 14 है ये आउटसाइड जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 14 हो जाएगा और ये नेगेटिव 13 एज इट इज हो जाएगा. जब दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे टू पॉजिटिव इंटीजर्स कितना हो जाएगा 13 एंड 14. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है. अब लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5. The altitude of the right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. Let's see the solution. Let the base of the right triangle be x centimeter. Its altitude is equals to x negative 7 centimeter. From Pythagoras theorem, base square plus altitude square is equals to hypo square of x square plus x negative 7 square is equals to 13. X square plus x square negative 14x plus 49 is equals to 169. 13 का कितना हो जाएगा 169. अब 2x square negative 14x negative 120. अब दोनों को जब करेंगे तो बेटा कितना 2 से कट हो इजीली हो जाएगा. x square negative 7x negative 60 is equals to 0. अब बेटा जब दोनों को हम ब्रेक करेंगे ना तो क्या 12x पॉजिटिव 5x नेगेटिव 60. ओके, अब दोनों में बेटा जो सिमिलर है x सिमिलर है उसको आउटसाइड ले लेंगे, रेस्ट ऑफ द वैल्यू को ब्रैकेट में कर देंगे. यहाँ पे 5 सिमिलर है तो 5 और जो रेस्ट ऑफ द वैल्यू उसको यहाँ कर लेंगे. अब सेम टू सेम नेगेटिव 12 है, जब इसको आउटसाइड करेंगे पॉजिटिव 12 और जब ये पॉजिटिव 5 है इसको आउटसाइड करेंगे तो नेगेटिव 5 हो जाएगा. साइड्स आर द पॉजिटिव x इज इक्वल्स टू नेगेटिव x इज इक्वल्स टू 12. ओके, the base of the triangle is 12 cm and the altitude of this triangle will be 12 negative 7 is equals to 5 cm. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. डेफिनेटली आई विल हेल्प यू. बहुत इजी है बेटा, कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है. लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ द pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each articles. Okay, number of the article produced be x और cost of the production of the each articles कितना है बेटा 2x positive 3. अब total production कितनी है बेटा 90. Total cost of the production is equals to number of the articles production into cost of each articles. 90 is equals to x into 2x plus 3. ओके, अब इसको एज इट इज यहाँ कर देना, इसको एज इट इज यहाँ कर देना है. ओके, जब दोनों को सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर पॉजिटिव 3x नेगेटिव 90 इज इक्वल्स टू 0. जब इसको सॉल्व करेंगे 15 12 करेंगे 15 12 आ जाएगा. अब दोनों में बेटा जो सिमिलर है उसको x आउटसाइड ले लेना. x इन द ब्रैकेट 2x पॉजिटिव 15 सेम टू सेम नेगेटिव 6 इन द ब्रैकेट 2x पॉजिटिव 15 x नेगेटिव 6 2x positive 15 x is equals to negative 15 upon 2 x is equals to 6. The numbers of the articles produced can only be the positive integer can x is equals to 6. ओके बेटा, अब जब टोटल नंबर ऑफ द टोटल प्रोडक्शन अगर हमने फाइंड किया तो 2 into 6 पॉजिटिव 3 कितना जा रहा है 15. ओके, कितना आ रहा है बेटा 15 आ रहा है. तो यहाँ पे हमारी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. डेफिनेटली आई विल हेल्प यू. और बेटा इससे रिलेटेड जितने भी इजीली फॉर्मूले हैं मैंने सारे पीडीएफ बना दिए हैं. एमएसके एजुकेशन सेंटर ऐप में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे. अगर अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स नहीं बाय करे हैं तो आई एम गिविंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सबसे ज्यादा रिजनेबल प्राइसेस में ऑल ओवर इंडिया में एमएसके एजुकेशन सेंटर में अवेलेबल है. ये चैप्टर के जितने भी इजीली फॉर्मूले हैं जिसे आप लर्न करेंगे और सारी वैल्यूज पुट करके इजीली आंसर फाइंड आउट कर लेंगे. ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो सबके पीडीएफ मैंने बना के रख दिया है, तो आपको एमएसके एजुकेशन सेंटर में इजी मिल जाएगा. And if you have any query, you can ask me on the comment section. Definitely, I will help you. Okay. Thank you so much.